नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास शो फेंग शुई टिप्स में, जिसमें आज हम बात करेंगे कि कैसे आप फेंग शुई की मदद से, इस माध्यम से आप अपने घर की जो नेगेटिव एनर्जीज हैं उनको हटा सकते हैं। कैसे आप अपने घर में या फिर आसपास पॉजिटिविटी ला सकते हैं, और ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारी खास मेहमान ज्योति अरोड़ा जी। बहुत बहुत स्वागत है ज्योति जी आपका। आप सबको मेरा नमस्कार। चलिए, तो अब आप हमें ये भी बताइए कि आखिर क्या वो कारण है, क्योंकि हमेशा तो हम ये बात करते हैं कि कैसे कर सकते हैं दूर, क्या होती है चीज़ें, उन पर भी आएंगे तरीकों पर, लेकिन क्या वो वजह रहती है, क्या वो चीज़ें रहती हैं जिस वजह से नेगेटिविटी इतनी आ जाती है? देखिए, जिस वर्क स्पेस में या जिस घर में हम लोग रहते हैं उस जगह पर अगर एनर्जीज हैं और वो एनर्जीज पॉजिटिव हैं तो हमारे जीवन में बहुत ही सरलता आ जाती है, प्रोस्पेरिटी लग आती है और हम काफ़ी हैप्पी फील करते हैं। वहीं अगर आपके घर की या आपके वर्क स्पेस की एनर्जीज नेगेटिव हो, स्टेगनेंट हो, स्टेल हो, तो उसकी वजह से आपके जीवन में जो जितनी भी हैप्पीनेस है वो अनहैप्पीनेस में कन्वर्ट हो सकती है, गुड फॉर्चून बैड फॉर्चून में कन्वर्ट हो सकता है, और जितनी अड़चने आ सकती हैं आपकी चीज़ों के पूरे होने में, कोई काम आपका कंप्लीट ना हो, इलनेस आ सकती है, ये सब चीज़ें आपके जीवन में हो सकती हैं अगर आपके आसपास की एनर्जीज अच्छी ना हो। तो यानी कि पॉजिटिव चीज तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपके यहाँ पर कोई भी नेगेटिव एनर्जी के साथ साथ स्टेल एनर्जी है तो उसको भी मूव करके हमें पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करते रहना चाहिए अपने फॉर्चून को बढ़ाने के लिए। चलिए, और मेरे ख्याल से जो लोग ये बातें सुन रहे होंगे उनको ये लग रहा होगा, कई लोग याद आ गए होंगे, कई चेहरे याद आ गए होंगे कि हाँ इनसे नेगेटिविटी आती है, हाँ इनसे नेगेटिविटी आती है। चलिए, उन तरीकों के बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन पहले हम बढ़ते हैं एनिमल साइंस की तरफ और जान लेते हैं मंकी की। सबसे पहले बात करते हैं मंकी की। मंकी का ईयर है 1956, 1968, 1980, 1992 और 2004। देखिए, कार्य क्षेत्र में आपके विरोधियों से आपको परेशानियां पैदा हो सकती हैं, पर अगर आप धैर्यपूर्वक काम करेंगे, काम में लगे रहेंगे और अपनी कमजोरियों को, अपनी वीकनेसेस को अपने ओपोनेंट्स के सामने उजागर नहीं होने देंगे, तो देखिएगा कि आपको काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी इस सप्ताह। रिलेशनशिप में बात करूं तो आपका अपने लव्ड फ्रेंड्स के साथ काफी ज्यादा समय बीतने वाला है इस सप्ताह, चाहे वो दोस्त हो या फैमिली मेंबर्स हो। किसी सोशल गैदरिंग को भी अटेंड करते हुए नजर आ रहे हैं आप इस सप्ताह। हेल्थ वैसे ठीक ठाक रहेगी। कुल मिला के हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक एवरेज सप्ताह है मंकी के लिए। आपके लिए टिप ये है कि इस सप्ताह आप अपने साउथ वेस्ट डायरेक्शन में क्रिस्टल्स प्लेस करें और काफी सारे क्रिस्टल्स पहनने से भी आपको काफी लाभ होगा। बात करते हैं रूस्टर की। रूस्टर का ईयर है 1957, 1969, 1981, 1993 और 2005। देखिए, अपने महत्वपूर्ण कार्यों के प्रति अधिक जागरूक रहने की आवश्यकता पड़ेगी आपको इस सप्ताह। आपके एग्जिस्टिंग इनकम सोर्सेज को मजबूत करने का प्रयास करें और नई इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, और प्रॉपर्टी रिलेटेड अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको गंभीरता से ले। वाहन खरीदने के योग भी बनते हैं इस सप्ताह, और आपको, जैसे मैं बोलती हूँ, आपके पद प्रतिष्ठा और लाभ होने के योग भी बनते हैं इस सप्ताह। आपके लिए परिवार में हंसी खुशी का माहौल मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है। आपकी मुलाकात अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड से हो सकती है और आप काफी अतीत की बातें याद कर सकते हैं। हेल्थ आपकी काफी अच्छी रहेगी। आप काफी एक्टिव हैं इस सप्ताह। आलस्य से आपको भी बचने की कोशिश करनी चाहिए। आपके लिए टिप यह है कि अपने वेस्ट सेक्टर में जितना हो सके मेटल के डेकोरेटिव पीसेस प्लेस करें, और आप चाहे तो क्रिस्टल्स भी प्लेस कर सकते हैं। बात करते हैं आप डॉग की। आपका ईयर है 1958, 1970, 1982, 1994 और 2006। देखिए, ये सप्ताह आपके लिए अत्यंत भाग्यशाली साबित हो सकता है। बस आपको जरूरत है फोकस और अटेंटिव रहने की। कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने पेश हो सकती है, बस आपको लेजीनेस से बचना है और ज्यादा से ज्यादा टाल मटोल करना अवॉइड करना है। एकदम क्विक डिसीजन लेने की जरूरत पड़ सकती है आपको इस सप्ताह। रिलेशनशिप में मुझे लगता है आप थोड़ा सा इंपल्सिव बिहेव कर सकते हैं और सामने वाले को थोड़ा सा आप नाराज कर सकते हैं, थोड़ा रुष्ट कर सकते हैं। आप अपने स्पाउस को भी थोड़ा रूखा व्यवहार आपका रह सकता है अपने स्पाउस के लिए भी। और हेल्थ की बात करें तो जिनको डायबिटीज है या हाई ब्लड प्रेशर है, तो ऐसे डॉग साइन वालों को अपना ध्यान रखने की जरूरत है। आपको जरूरत है मॉर्निंग वॉक करने की। आपके लिए टिप ये है कि आप अपने घर की मॉर्निंग क्लेंजिंग, जैसे मैं बताती हूँ, मॉर्निंग क्लेंजिंग करने के बाद घर की सारी लाइट्स ऑन करें और पूजा में प्रयोग आने वाली बेल जो है पूरे घर में क्लॉकवाइज घूमते हुए बजाएं। इससे आपके घर में काफी पॉजिटिविटी आएगी। बात करते हैं बोर की। आपका यह है 1959, 1971, 1983, 1995 और 2007। देखिए, अपने करियर की, आपकी जो हाई करियर एम्बिशंस है उनको
को अचीव करने के लिए आपको जो भी आपने अपनी योजना आपने बनाई है अब तक, उसके लिए आपको अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता रहेगी इस सप्ताह। कार्य क्षेत्र में अपने कलीग्स के साथ आपको अपना तालमेल बनाकर रखने की जरूरत है। आप उनके रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन कीजिए। आर्थिक मामलों में मुझे लगता है सुधार होने की संभावनाएं दिखती हैं इस सप्ताह। और रिलेशनशिप में आप काफी लवी डवी और रोमांटिक हैं। इस सप्ताह आपको काफी मौके मिलेंगे अपने प्रेमी के साथ समय बिताने के। और हेल्थ काफी अच्छी है इस सप्ताह। आप नेचर के साथ एकदम ग्रीनरी में समय बिताना काफी पसंद करेंगे। और आपके लिए टिप ये है, फेंगशुई टिप ये है कि आप अपने लिविंग रूम के सेंटर में एक ग्लास के कटोरे में या बाउल में बहुत सारे क्रिस्टल्स प्लेस करें। इससे आपका वेल्थ लक काफी बढ़ेगा। चलिए, लेकिन हम यहाँ पर देख पा रहे हैं आपने एक बॉल रखा हुआ है, यहाँ पर एक बेल यहाँ पर नजर आ रही है। थोड़ा इसके बारे में भी हमको बताइए और साथ ही साथ तरीके भी बताइए। मेरे ख्याल से उन्हीं में से एक तरीका ये भी होगा। जी, चलिए हम एक एक करके इस चीज़ को एड्रेस करते हैं। मैंने आपको स्पेस क्लियरिंग की बात करी, मैं बोलूँ पॉजिटिविटी कैसे लाई जाए अपने घर में, इसके बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले जो तरीका आपको अपनाना चाहिए, अपने घर को एक नीट एंड क्लीन स्पेस में कन्वर्ट कीजिए। अगर आपके घर में कोई भी क्लटर है, आपके जैसे अलमारी है, सबसे पहले अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में पॉजिटिविटी आए, आपकी ग्रोथ हो, आप सक्सेसफुल हो, तो आपकी जो अलमारी है जिसमें आप अपने कपड़े रखते हैं या अपना ज़रूरी सामान रखते हैं, उसे बिल्कुल क्लटर फ्री रखिए। उसे प्रॉपरली एकदम हर वीक अपना रूटीन बना लीजिए कि वहां पर आपके जो कपड़े हैं ठीक से अरेंज होंगे। आपके अगर ड्रॉर्स हैं उनको रेगुलर क्लीनिंग कीजिए। मतलब मैं बोलती हूँ जो भी क्लटर है, पुरानी मैगजीन्स, पुराने रद्दी अखबार, ये सब आपके घर में बिल्कुल नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये क्लटर आपके जीवन में नेगेटिव एनर्जी लेकर आता है और स्टेगनेंट एनर्जी भी लेकर आता है। तो अगर सबसे पहला स्टेप क्लटर रिमूव करने का होना चाहिए। दूसरा स्टेप होना चाहिए कि आप अपने घर में जब भी सफाई करें तो सफाई करते समय आप ध्यान दें कि अगर आपको नेगेटिविटी फील हो रही है तो अपने जो पोछा आप लगाते हैं, आपके घर में सफाई होती है, उसके अंदर आप काफी सारा सी सॉल्ट ऐड कर लें। सी सॉल्ट के से अगर आप घर को पोछे से अगर सफाई करते हैं तो जो नेगेटिव एनर्जी अर्थ जो भी आपके फ्लोर से चिपकी हुई कोई भी नेगेटिव एनर्जी है वो सारी रिमूव हो जाती है। और रेगुलर क्लीनिंग में भी मैं बोलूंगी अगर आप झाड़ू का इस्तेमाल करेंगे तो उससे एनर्जी ज्यादा अच्छी तरह निकलती है, बजाय इसके कि वैक्यूम क्लीनर को रेगुलर यूज करने के। चलिए हम वापस लौटते हैं, कुछ और हम करेंगे अपने इस टॉपिक पर बात, लेकिन वापस लौटते हैं रैट एनिमल साइन की तरफ। जी, रैट की बात करते हैं तो आपका ईयर है 1960, 1972, 1984, 1996 और 2008। देखिए, कोई बिजनेस या जॉब के नए अवसर मिल सकते हैं आपको इस सप्ताह। आपके जॉब चेंज के बारे में अगर आप सोच रहे थे कोई और जगह पर अप्लाई करें, तो आप इस सप्ताह जरूर अप्लाई करें। आपको इंटरव्यू का कॉल भी आ जाएगा और हो सकता है जल्दी ही आपको ऑफर भी मिल जाए। वेल्थ लक आपका काफी अच्छा है इस सप्ताह। और रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप आपके काफी अच्छे हैं आजकल। अपने लव इंटरेस्ट को आप कोई लविंग सरप्राइज देते हुए दिख रहे हैं। हेल्थ की दृष्टि से आप फिजिकली और इमोशनली दोनों ही दृष्टि से काफी बेहतर फील करेंगे इस सप्ताह। आपके लिए टिप ये है कि आप नीले ताजे फूलों को नॉर्थ डायरेक्शन में प्लेस करें। आप प्लेस कर सकते हैं ऑर्किड फ्लावर्स, काफी लकी रहेंगे आपके लिए। और ऑक्स की बात करते हैं तो कर्मठ साइन ऑक्स के लिए आपका ईयर है 1961, 1973, 1985, 1997 और 2009। देखिए, आपका दृष्टिकोण स्मॉल टाइम गेन की तरफ ना होकर बिग रिटर्न्स की तरफ हो सकता है। आप बड़ी पिक्चर देखेंगे अपने करियर में, आप अपना नेम फेम दोनों आपको प्राप्त होंगे इस सप्ताह। आपके सामने शायद कोई नया जॉब ऑफर मिल सकता है या कंसल्टेशन प्रोजेक्ट भी प्रेजेंट हो सकता है। काफी एक्साइटिंग होगा वो प्रोजेक्ट, आप तुरंत उसको एक्सेप्ट कीजिएगा। और रिलेशनशिप की दृष्टि से लव लाइफ बहुत रोमांटिक है और बहुत ही एक्साइटमेंट भरी रहने वाली है आपके लिए। आपके लव इंटरेस्ट आपके दिल की बात, आपसे अपने दिल की बात कह पाएंगे और आप उनके दिल की बात को रेसिप्रोकेट भी कर पाएंगे। हेल्थ की दृष्टि से बेटर है ये सप्ताह आपके लिए पिछले सप्ताह से। आपके लिए टिप ये है कि अपने बैग में और अपनी कार में जहां भी आपका ज्यादा समय व्यतीत होता हो, एक मिस्टिक नॉट आप कैरी करें क्रिस्टल की बनी हुई, इससे आपको काफी लाभ होगा। चलिए अब बात करते हैं डेयरिंग साइन टाइगर की। तो आपका यह है 1962, 1974, 1986, 1998 और 2010। देखिए, इन्वेस्टमेंट्स या प्रॉपर्टी अगर आप कोई प्लान कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं इस सप्ताह। अगर आप मेटल में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उससे भी आपको काफी लाभ होगा। आप सोना चांदी खरीदिए या मेटल इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर सकते हैं, काफी हाई रिटर्न्स मिलेंगे आपको। अपनी जॉब में आपको कोई चैलेंजिंग प्रोजेक्ट मिल सकता है और आपके बॉस आपको मतलब काफी अप्रिशिएट करेंगे और आप पे भरोसा होगा, उनको लगेगा आप काफी कॉम्पिटेंट है उसको हैंडल करने के लिए। और रिलेशनशिप की अगर आप बात करें तो आप किसी पार्टी या सेलिब्रेशन का हिस्सा बन सकते हैं। और इस सप्ताह जहां आपके पुराने जो दोस्त थे, जो कुछ किसी भी तरह से आप उनसे नहीं मिल पा रहे, तो इस सप्ताह मुझे लगता है आप उनसे मिलेंगे और उनके साथ एक क्लोज
क्लोज कन्वर्सेशन करने का मौका मिलेगा आपको। और आपकी हेल्थ की बात करते हैं तो आपका फिटनेस रजीम बरकरार रहना चाहिए, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। आपके लिए टिप ये है कि घर में लेवेंडर इंसेंस बर्न करें और फ्लैश फ्लावर्स भी डेकोरेट करें, आपकी लक इससे काफ़ी एनहेंस होगी। चलिए बात करते हैं रैबिट की। रैबिट का ईयर है 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 और 2011। देखिए इस सप्ताह आपके लिए काफ़ी मुझे लगता है कि थोड़ा सा सकारात्मक नहीं है, थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जीज आपके जीवन में आ सकती है, बनते बनते कामों में आपकी रुकावटें आ सकती हैं, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कम होता हुआ नजर आ रहा है इस सप्ताह। रिलेशनशिप की बात करते हैं तो पति पत्नी के बीच में तो आपस में रिलेशनशिप अच्छी बनी रहेगी और पारिवारिक जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनकी तरफ आप काफ़ी इंक्लाइंड होंगे इस सप्ताह। और हेल्थ अगर अब तक ठीक नहीं थी तो आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और अपने शरीर को आराम देना चाहिए, ओवर एग्जर्ट नहीं करना चाहिए। देखिए आपके लिए टिप ये है कि आप अपने घर की ईस्ट सेक्टर को, जैसे मैंने बताया कि पिछले सप्ताह भी आपको यही टिप थी कि आप हो सके तो वहाँ नॉकिंग और लाउड म्यूजिक बिल्कुल ना फेंकें, जितना हो सके आपको उसको शांत रखना चाहिए। चलिए तो अब हम यहाँ पर थोड़ा सा ये भी बात कर लेते हैं। अभी मैंने बीच में सुना, आप बातचीत में ये कह रहे थे कि कुछ सुगंधित चीज़ें या कुछ ऐसी चीज़ें अगर आप जलाएं, चाहे वो अगरबत्ती के रूप में हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो, उससे भी फर्क पड़ता है। जी मैं बताती हूँ। देखिए स्पेस क्लियरिंग में या फिर नेगेटिव एनर्जीज को रिमूव करने के लिए इंसेंस को बर्न करना, खुशबू सुगंधियों को यूज़ करना बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देता है। सपोज आप रियलाइज़ करते हैं कि आपको घर में अभी कुछ पॉजिटिविटी फील नहीं हो रही है, कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जिनके जाने के बाद आप बहुत लो फील कर रहे हैं, आपको लगा कि आपने कोई नेगेटिविटी एब्जॉर्व कर ली है उनसे, तो आप अपने घर में आप सफाई वगैरह करने के बाद अपने घर में अगरबत्ती बर्न करें, इंसेंस बर्न करें, या फिर आप जो डिफ्यूज़र है उस पर भी कुछ अच्छे अरोमास को बर्न करें। देखिए वैसे तो बहुत सारे इस तरह की सुगंधियां मार्केट में मिलती हैं, लेकिन अगर आपको तुरंत एलिवेशन चाहिए तो आप सैंडलवुड इंसेंस बर्न कीजिए। सैंडलवुड सबसे अच्छा जिसे बोलते हैं पॉजिटिविटी देने वाला एक मीडियम होता है। जैसे पूजा घर में भी आप देखते हैं सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी आपको वहाँ फील होती है, क्योंकि वहाँ पर भी ज़्यादातर हम सैंडलवुड को बर्न करते हैं। मेरा फेवरेट इंसेंस भी सैंडलवुड है, तो मैं जब भी पॉजिटिविटी को इन्वाइट करना चाहती हूँ, मैं अपने क्लाइंट्स को भी यही कहती हूँ, खुद भी यही प्रैक्टिस करती हूँ, सैंडलवुड की इंसेंस स्टिक अपने घर में हमेशा होनी चाहिए। चलिए तो ये कुछ टिप्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। और अक्सर लोगों को जो शिकायत होती है वो होती है ऑफिसेज में, वहाँ पर रहता है कि इसकी वजह से या फिर वो तमाम पॉलिटिक्स होती है उनमें उलझकर उनको लगता है कि शायद इससे मुझे एक नेगेटिव वाइब्स मिल रही है, या आस पड़ोस में कभी कोई आ जाता है, कोई पार्टी आपने कोई फंक्शन आपके घर में हो रहा है तो तब भी होता है कि ये आ गया तो इसकी वजह से ये हो गया। इन चीज़ों पर भी करेंगे हम बात एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश फेंग शुई टिप्स। बिना देर किए फटाफट से हम यहाँ पर बात कर लेते हैं ज्योति जी, ड्रैगन एनिमल साइन की। ड्रैगन का ईयर है 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 और 2012। देखिए कार्य क्षेत्र में पहली की अपेक्षा आपकी स्थिति बेहतर होगी इस सप्ताह। आपके सीनियर्स के साथ आपका तालमेल ना बिगड़ने दें, आप थोड़ा सा मेंटेन करके रखें। अगर आप बिजनेस के क्षेत्र में हैं तो आपके एसोसिएट्स से आपका व्यवहार आपको अच्छा बनाने का प्रयास करना चाहिए, अपनी पीआर स्किल्स पे काम करना चाहिए। फाइनेंसेस में सुधार होने की संभावना है इस सप्ताह। लव रिलेशनशिप में एक ऑकवर्ड सिचुएशन आ सकती है आपके लिए, कोई प्रपोज कर सकता है आपको, कोई जिसके बारे में आपने कभी कुछ फील ही ना किया हो और आप डिसीजन ना ले पाए। आप जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। हेल्थ आपकी बेटर रहेगी, योगा जिमिंग आदि करते रहें आप, और बैलेंस डाइट भी लें आप। इस सप्ताह आपके लिए टिप ये है कि आप किसी यशस्वी योद्धा जैसे महाराणा प्रताप या छत्रपति शिवाजी की तस्वीर अपने ऑफिस की ईस्ट वॉल पर टांग दें। इसे टांगने से आपकी लक काफ़ी इंप्रूव होगी, विक्ट्री लक। और स्नेक का ईयर है 1953, 1965, 1977, 1989, 2001 और 2013। देखिए कार्य क्षेत्र में परेशानियों को ना बढ़ने दें, बातचीत से समस्या को सुलझाने की कोशिश करें, अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करें। इससे अगर किसी की आपको कुछ सीखना पड़े, अगर आपको किसी से आपको हेल्प लेनी पड़े, किसी से नॉलेज लेनी पड़े तो आप हिचकिचाएं ना। अगर आपको इंटरनेट भी एक्सप्लोर करना पड़े तो आप इस सप्ताह कीजिए। और रिलेशनशिप की दृष्टि से मुझे लगता है कि पति पत्नी के बीच में पारिवारिक मामलों को लेकर कोई तनाव बढ़ सकता है, आपको बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा। समझदारी पूर्ण काम करें तो रिलेशनशिप अच्छी रहेगी। आपके साथ कोई आपका कोई खास एक्वेंटेंस, कोई आपका जानकार आपके साथ धोखाधड़ी कर सकता है, इसलिए आपको किसी पे अंधविश्वास बिल्कुल नहीं करना
रखना है इस सप्ताह। हेल्थ अभी बेहतरी की तरफ जा रही है, वेजिटेरियन डाइट रिकमेंडेड है आपके लिए इस सप्ताह। देखिए आपके लिए टिप यह है कि किसी डेवलप्ड कंट्री की करेंसी अपने वॉलेट में रखिए, इससे आपके लिए वेल्थ लक आपकी काफी बढ़ेगी। हॉर्स का ईयर है 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 और 2014। देखिए कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों के साथ आपको रिलेशनशिप मेंटेन करने की जरूरत है। वाणी पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है और आप बहुत संयम से काम लीजिए। ऑफिस में आपके हिडन एनिमीज हैं जो आपके अगेंस्ट कुछ पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। मेहनत काफी करनी पड़ेगी आपको और उसके प्रोपोर्शन में लाभ आपको थोड़ा सा कम मिल सकता है इस सप्ताह। और प्रेम संबंधों में परेशानियां बढ़ सकती है। मैरिड हॉर्स खास करके कोई लगता है कि आपका एक्सटर्नल रोमांस का कोई लक काफी हाई है आजकल। हेल्थ अभी ज्यादा अच्छी नहीं है, आप वीक और लेथार्जिक फील कर सकते हैं इस सप्ताह। देखिए आपके लिए टिप ये है कि मेडिसिन बुद्धा की पूजा करें, उसके मंत्र का जाप करें, इससे आपको काफी लाभ होगा। अब बात करते हैं शीप की। आपका ईयर है 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 और 2015। देखिए फाइनेंशियल मैटर्स में आपको सावधानी बरतनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट अच्छी तरह से सोच समझ कर करें, लोगों के बहकावे में बिल्कुल ना आए और इम्पल्सिव होकर डिसीजन तो बिल्कुल भी ना लें। देखिए रिलेशनशिप की दृष्टि से पति पत्नियों के बीच में घरेलू समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, कुछ मतभेद हो सकता है। आपको पेशेंस रखना होगा और छोटी छोटी बातों को बतंगड़ ना बनाएं और समस्या को सुलझाने की कोशिश करें। और हेल्थ की दृष्टि से लो एनर्जी लेवल हो सकता है जिसकी वजह से आप लेजी फील कर सकते हैं। आपके लिए टिप यह है कि इस सप्ताह जितना हो सके लाल रंग के कपड़े पहने, इससे आपका एनर्जी लेवल लिफ्ट होगा। चलिए, लेकिन जो सवाल मैंने ब्रेक से पहले ज्योति जी जानना चाह रही थी वो मैं आपसे करना चाहूंगी कि बहुत से लोग होते हैं ऑफिसेज में, खासतौर पर देखा जाता है कि ज्यादातर होता है, या आस पड़ोस में अगर किसी के साथ आपकी बहुत ज्यादा बनती नहीं है तो तभी भी ऐसा होता है कि आपके फंक्शन में आ गए, आपकी पार्टी में आ गए, तो आपको लगता है कि बहुत नेगेटिव एनर्जी, बहुत नेगेटिव वाइब्स यहाँ से मिली। देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि चाहे आप किसी के साथ भी बैठे हो, फेंगशुई कहता है कि पर्सनल फेंगशुई, इनर फेंगशुई इज मोर इम्पोर्टेंट। आप जितना हो सके नेगेटिव प्रवृत्ति के लोगों से ज्यादा ना मिले, अगर आप उसको हैंडल नहीं कर सकते तो। लेकिन अगर आप इतने ज्यादा एलिवेटेड हैं, आपकी सोल इतनी एलिवेटेड है कि आप उसको हैंडल कर सकते हैं, तभी आप उनके संपर्क में ज्यादा से ज्यादा रहने की कोशिश करें। और बात है कि अगर आपका कोई नेबर है, जैसे बहुत ज्यादा ये मैंने देखा है कि आपके पड़ोस से आपका बिल्कुल सामने दरवाजा खुलता है और आपको लगता है कि आपके घर में जो प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि सामने वालों के घर में प्रॉब्लम्स होती हैं, उसी वजह से आपके घर में भी प्रॉब्लम्स आने लगी है। तो आप अपने घर के दरवाजे पर एक राउंड मिरर लगाइए। राउंड मिरर लगाने से जो भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर की तरफ डायरेक्टेड है वो वापस रिफ्लेक्ट होकर चली जाएंगी आपके यहाँ से। और थोड़ा सा सोच भी बदलने की जरूरत है, सोच को थोड़ा सा पॉजिटिव रखेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत फर्क पड़ेगा। और साथ ही साथ जो टिप्स ज्योति जी बताती हैं उनको फॉलो करिए तो जरूर आपको फर्क होगा। शुक्रिया फिलहाल ज्योति जी समय निकालने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप कई इंपॉर्टेंट टिप्स हर हफ्ते हमारे दर्शकों के लिए लेकर आती हैं। इसी के साथ फिलहाल हमें भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।